बहुत बड़ी साजिश रच रही थी। उसका असली चेहरा अभी तक किसी के सामने नहीं आया था, लेकिन रिमझिम को कुछ तो शक था। रिमझिम जानती थी कि मोहिनी बुआ के मन में कुछ और ही चल रहा है। वो बार बार सोचती रहती थी कि कैसे इस औरत का असली रूप सबके सामने लाया जाए। उधर समीर, जो अपने भाई अभी से बहुत प्यार करता था, उसने आज कुछ खास करने का सोचा था। वो किचन में गया और अभी के लिए खुद से खाना बनाने लगा। उसके चेहरे पे खुशी थी, उसकी आंखों में भाई के लिए प्यार था। समीर ने सोचा था भी आज वो अपने हाथों से अभी को खिलाएगा, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसकी इस मासूमियत का फायदा उठाकर मोहिनी बुआ एक खतरनाक गेम खेल रही थी। जैसे ही समीर किचन से बाहर निकला, मोहिनी बुआ चुपके से अंदर घुस गई। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। उसने अपने बैग से एक छोटी सी बोतल निकाली और खाने में नशीली दवा और जहर मिला दिया। उसकी प्लान बिल्कुल क्लियर थी, अभी को बेहोश करना, फिर सारा ब्लेम रिमझिम पर डालना और उसे घर से निकलवाना। वो समझ रही थी कि अगर रिमझिम घर से चली जाएगी तो उसका रास्ता साफ हो जाएगा, लेकिन मोहिनी बुआ को पता नहीं था कि रिमझिम उसे देख रही थी। रिमझिम ने बहुत स्मार्टली उसका पूरा वीडियो बना लिया था। अब रिमझिम के पास सॉलिड प्रूफ था मोहिनी बुआ की साजिश का। समीर खुशी खुशी अभी के पास आया और बोला, अभी आज मैंने तुम्हारे लिए खास तौर पर यह भोजन तैयार किया है और आज मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से खिलाऊंगा। अभी भी खुश था कि उसका भाई इतना प्यार कर रहा है, लेकिन जैसे ही समीर ने खाना अभी के मुंह के पास ले जाना चाहा, तभी रिमझिम तेजी से और चिल्लाई, रुक जाइए समीर, आप ये खाना अभी को नहीं खिला सकते। समीर को बहुत शौक लगा। वो गुस्से में बोला, रिमझिम ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रही हो? मैंने ये खाना खुद बनाया है और तुम मुझे मेरे भाई को खिलाने से रोक रही हो। रिमझिम ने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहा, समीर, आपने खाना बनाया है ये सच है, लेकिन आपके कमरे से बाहर निकलने के बाद इस खाने में जो मिलाया गया है उससे आप अनजान हैं। इस खाने में नशीली दवा और जहर मिला हुआ है, जिसे खाकर अभी की जान भी जा सकती है। मोहिनी बुआ घबरा गई, लेकिन उसने एक्टिंग करते हुए कहा, समीर बेटा देखो, ये लड़की क्या कह रही है, ये मुझ पर मझे नजर में गिराना चाहती है, ये मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है। लेकिन रिमझिम तैयार थी। उसने अपना फोन निकाला और बोली, समीर मैं बिना सबूत के कोई बात नहीं करती। जब मोहिनी बुआ चुपके से किचन में घुसकर इस खाने में नशीली दवा मिला रही थी, तब मैंने उनका वीडियो बना लिया था। समीर का चेहरा देखने लायक था, उसकी आंखों में विश्वास टूटने का दर्द था। वो मोहिनी बुआ से पूछा, बुआ साहब ये सब क्या है? क्या रिमझिम जो दिखा रही है वो सच है? मोहिनी बुआ डेस्परेटली बोली, ये वीडियो झूठा है समीर, ये फोटोशॉप है, ये साजिश है। तब रिमझिम ने मास्टर स्ट्रोक खेला। उसने कहा, अगर ये वीडियो झूठ है और आपको खुद पर इतना यकीन है तो मोहिनी बुआ आप ये खाना खुद खाकर दिखाइए। अगर आप ये खाना खा लेंगे तो मैं अपनी हार मान लूंगी। मोहिनी बुआ का चेहरा पीला पड़ गया। वो डर गई और बोली, नहीं, मैं ये खाना नहीं खा सकती। रिमझिम ने प्रेशर बढ़ाया, क्यों नहीं खा सकती बुआ साहब? अगर इसमें कुछ नहीं है तो खाइए। अब मोहिनी बुआ के पास कोई रास्ता नहीं था। वो टूट गई और रोते हुए बोली, हाँ, मैंने इसमें दवा मिलाई थी। मैं चाहती थी कि अभी बेहोश हो जाए और सारा इल्जाम रिमझिम पर आए ताकि उसे घर से निकाला जा सके। समीर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने मोहिनी बुआ को एक जोरदार थप्पड़ मारा और बोला, बुआ आपको पता भी है कि अभी इस राज्य का राजा हैं, हम उनकी सेवा के लिए यहाँ हैं और आपने मेरी ही खिलाफ, मेरे भाई के खिलाफ ये साजिश रची। आपने मेरा भरोसा तोड़ा है। अब आपका इस घर में कोई स्थान नहीं है। और इस तरह रिमझिम की समझदारी और हिम्मत से अभी की जान बच गई। मोहिनी बुआ का असली चेहरा सबके सामने आ गया और उसे घर से निकाल दिया गया। यह एपिसोड दिखाता है कि सच्चाई हमेशा जीतती है और बुराई का अंत होना ही होता है।